हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के चैप्टर मोशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास एक पब्लिकेशन है सीपी पब्लिकेशन कैरियर पॉइंट जो है उसके सॉल्यूशन के बारे में है ना। तो हम मोशन चैप्टर हमने लिया है उसमें और हम उसके आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, उसमें पूछा गया हमसे ए बॉडी हुज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ। ये कहता है कि एक बॉडी जो अपने सराउंड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती तो इसको हम किस स्टेट में कहेंगे। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है रेस्ट, दूसरा है मोशन, तीसरा है वाइब्रेशन और चौथा है ऑसिलेशन। क्या बोला है? रेस्ट, मोशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। अब देखिए जो आपकी सवाल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। और आपको मैंने पहले वीडियो में ही बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो रेस्ट में है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है रेस्ट, मोशन, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। क्या हो जाएगा? ए। क्यों हो जाएगा ए? क्योंकि कोई भी बॉडी जो अपने सराउंडिंग के आसपास से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है तो हम कहेंगे वो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन केस ऑफ ए मूविंग बॉडी, इन केस ऑफ ए मूविंग बॉडी, इसमें देखो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट जो है इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है। और आगे डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों स्मॉलर देन डिस्टेंस, और फिर है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। और जो हमारा डी ऑप्शन है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो डी ऑप्शन में कहता है डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। 2 चीज़ें हमारे पास, 4 ऑप्शन है। अब मान लो एक सवाल ने जो कह रखा है कि भाई कोई एक बॉडी है वो अगर मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से बड़ा होगा, पता नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, ये भी नहीं पता, है ना। डिस्प्लेसमेंट बड़ा है या बराबर होगा डिस्टेंस के, या फिर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस के। तो बच्चों आपको पता है कि जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, मोशन चैप्टर में, तो अपन ने एक चीज़ डिस्कस करी कि देखो अगर मान लो बॉडी को ऐसे ट्रैवल करती है, ऐसे मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और मान लो उसने यही रास्ता पकड़ा, जो डिस्प्लेसमेंट का रास्ता, इसी को पकड़ा, तो हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन में, इस कंडीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी है। क्योंकि हम जानते हैं किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं, किधर भी घूम के आ सकता है ऐसे, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ कवर करता है तो डिस्टेंस बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ए और बी के बीच में यही डिस्टेंस भी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पर ये डिस्टेंस ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी डिस्टेंस बहुत सारी हैं। तो आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको डिस्टेंस ले लूँ तो डिस्प्लेसमेंट तब भी यही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा डिस्टेंस है? छोटा है, ठीक है। और अगर मैं यही केस लूँगी सर यही डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। तो यानी हमें क्या पता लगा कि डिस्टेंस या तो बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से या इसके बराबर है, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी जो डिस्टेंस है वो बड़ी है, ये बड़ी है या फिर इसके बराबर। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव। तो आपको मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो आपको पता है पहला ऑप्शन दे रखा है ओनली डायरेक्शन, जिनके पास केवल डायरेक्शन होती है। दूसरा ऑप्शन है ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आंसर कौन सा जाएगा बच्चों? सी। क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे बताते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस किया है मोशन वाले चैप्टर की जो वीडियो है उसके अंदर। तो इसका आंसर, अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे कहा गया कि इनमें से बताओ स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या ट्रू है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या ट्रू है। तो देखिए उसमें ऑप्शन दे रखा है कि स्केलर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन ऑल्सो। अब स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन हो जाएगी तो वेक्टर बन जाएगी भाई, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। स्केलर्स कैन बी एडेड अर्थमेटिकली, यानी हम अर्थमेटिकली का मतलब डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं, जैसे 2 + 2 4 होता है, वैसे स्केलर क्वांटिटी कोई दो रखें तो उनको हम डायरेक्ट अर्थमेटिकली जोड़ सकते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब डायरेक्शन नहीं है तो कोई इधर भी कहीं से भी आ रहा हो, मान लो यहाँ 2 अपने कहीं से 2 मीटर चल के आए, फिर अपन क्या किए, घूम के आ गए, फिर 2 मीटर चल के आ गए। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस डायरेक्ट चलो, पहले 2 चला फिर 2 और घूम के आ गया, तो कितना हो गया 4। तो स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो हमेशा अर्थमेटिकली ऐड की जा सकती हैं। उसके बाद है देयर आर स्पेशल लॉज फॉर स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन के स्पेशल लॉ है। नहीं भाई, स्पेशल लॉ किसके लिए है? वेक्टर एडिशन के लिए। स्केलर तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं अपन, और स्केलर है स्पेशल मेथड टू रिप्रेजेंट। स्केलर को रिप्रेजेंट करने का भी एक स्पेशल मेथड होता है। नहीं, स्केलर को हम सिंपली स्केलर कोई लिखा है 5 kg तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 5 kg, क्या अलग से लिखते हैं उसके लिए कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, स्केलर्स आर एडेड मैथमेटिकली, सॉरी अर्थमेटिकली। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बच्चों क्या है कि बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। मतलब एक बॉडी को हम मोशन में जब कहेंगे, जब क्या होगा कि इसकी पोजीशन इसके सराउंडिंग के हिसाब से सेम रहे, चेंज नहीं हो। मतलब सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है वो वहीं रखा है, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो क्या मोशन में? नहीं, किस में है? रेस्ट में। यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स कीप चेंजिंग। जिसके आसपास के ऑब्जेक्ट हैं, इसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। क्या यही मोशन की डेफिनेशन है? हाँ, यही तो मोशन की डेफिनेशन है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो पहला गलत है तो दोनों तो हो नहीं सकते। और चौथे ऑप्शन में कहता है नाइदर ए नॉर बी, तो ये भी गलत है भाई, एक सही है, बी वाला सही है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? बी। ठीक है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? ए डिस्टेंस इज ऑलवेज, एक डिस्टेंस हमेशा होती है। पहला ऑप्शन शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। नहीं, ऐसा तो नहीं है। शॉर्टेस्ट लेंथ जो होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं भैया, तो यानी ये ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में जो पाथ कवर किया वो डिस्टेंस है। बिल्कुल सही, वही होता है डिस्टेंस, अभी बताया मैंने आपको, 2 पॉइंट के बीच में कोई भी पाथ हो वो डिस्टेंस है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड टाइम, लेंथ एंड टाइम इनका गुणा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और डी है नॉन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा बच्चों? इसका ऑप्शन भी बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ये डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और फिर डी ऑप्शन में नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव या नॉर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर, मतलब ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तो फिर जीरो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बॉडी मूव करे तो जरूरी थोड़ी है कि जीरो ही हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें देखो पहला ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो गलत है। दूसरा हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी गलत है। कैसे? देखो, अब मान लो कोई एक बॉडी है जो मान लो मूव कर रही है, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो ये है बॉडी, क्या गई यहाँ से गई यहाँ तक, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई डैश ये नेगेटिव और ये एक्स डैश नेगेटिव, बॉडी यहाँ गई, यहाँ से घूम के वापस यहाँ गई मान लो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? इस डायरेक्शन में मान लो ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे इधर ये 1, ये 2 और ये 3, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? शुरुआत से लेके फाइनल पोजीशन ये है, तो ये माइनस माइनस ही होते इस तरफ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? -3। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर देखो ये यहीं रुक जाता तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता,
इधर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सी सही है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर। ठीक है, ये सवाल थोड़ा देखते हैं अपन। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल बताने हैं आपको, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल बताने हैं आपको। तो क्या होते हैं एग्जाम्पल, जैसे इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है वेलोसिटी, ठीक है, दूसरा टाइम, सॉरी लेंथ एंड मास, लेंथ और मास, ठीक है, एंड मास। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है बच्चों स्पीड, लेंथ और मास। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है बच्चों टाइम, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंड फिर से मास। और डी ऑप्शन में बच्चों दे रखा है आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अब आपको बताना इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी हो वेक्टर है। देखो वेलोसिटी वेक्टर होती है, लेंथ भी वेक्टर होती है ना, नहीं लेंथ स्केलर होती है, और मास ये भी स्केलर होता है। अब किसी से अगर 5 किलो चाहिए लो, किसी तो ये थोड़ी कहेंगे भैया इस डायरेक्शन में 5 किलो चाहिए दे दो। तो मास और लेंथ दोनों ही क्या, लेंथ किधर 5 लेंथ है, मान लो 5 मीटर लेंथ है, किधर 10 मीटर लेंथ, किधर किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन नहीं बताना, और डायरेक्शन नहीं पता तो वेक्टर हो नहीं सकती। तो लेंथ और मास इसमें कैसी हैं, स्केलर। वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर, तो ये तो हो नहीं सकता। स्पीड, लेंथ, मास तीनों ही स्केलर हैं। टाइम, डिस्प्लेसमेंट में टाइम भी स्केलर, मास भी स्केलर, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये भी नहीं है। तीसरे में देखो वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स भी वेक्टर, तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चों, 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि कौन कौन सी जो क्वांटिटी है दी है उसमें वो कैसी हैं, वेक्टर हैं। तो अपन ने निकाल लिया। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन अगले सवाल की। तो देखते हैं कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले इस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है 9th, उसने पूछा है विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये बताना हमें। तो इसमें है देखो, पहला ऑप्शन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलत है क्योंकि अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इट कैन बी जीरो, हाँ बिल्कुल हो सकती है। और इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस और देन इक्वल टू द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी एक्चुअल पाथ यानी डिस्टेंस है या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन था इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी इसने यही तो पूछा था हमसे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो नहीं है कौन सा, पहले ऑप्शन वाला, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ ही तो होती है, कोई दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम, तो फिर से एक आसान सा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, मींस वेक्टर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है स्पीड, स्पीड आप जानते हो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर, आपकी और बात करें वेट, वेट भी वेक्टर। आपको मैंने जो 3rd चैप्टर पढ़ाया है ग्रेविटी वाला, वहाँ बताया कि वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर। तो स्पीड जो हमारा पहला ऑप्शन है ए, स्पीड, वही हमारा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम, तो टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टाइम किसका एग्जाम्पल है, स्केलर, वेक्टर, ए स्केलर और वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो आप जानते हो टाइम कैसा है, स्केलर, टाइम के लिए डायरेक्शन थोड़ी चाहिए हमको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, इसका ऑप्शन भी हमारा ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर हम, तो आपको मिलेगा इन 5 मिनट्स डिस्टेंस बिटवीन ए पोल एंड ए कार चेंजेस प्रोग्रेसिवली। 5 मिनट में क्या होता है, जो डिस्टेंस है एक पोल है
और एक कार, ठीक है, एक पोल और एक कार जो है वो लगातार चेंज, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होती है। व्हाट इज ट्रू अबाउट कार, तो कार के बारे में क्या चीज़ सही है? कार इज एट रेस्ट, अब पोजिशन 0 रेस्ट में तो नहीं हो सकती। कार इज इन मोशन, बिल्कुल हो सकती है कार इज इन मोशन। और नथिंग कैन बी सेड विद दिस इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कैसे नहीं कहा जा सकता, कैसे नहीं कहा सकता भाई? और नॉन ऑफ द एबव, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? बी ऑप्शन से होना चाहिए। कार मोशन में जब उसकी इन 5 डिस्टेंस पोल एंड कार चेंजेस प्रोग्रेसिवली, डायरेक्ट लगातार चेंज हो रही है, तो इसका ना पोजीशन चेंज होना का क्या मतलब है? वो मोशन में, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? इसका ऑप्शन हमारा सही होगा बी, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा बी, कार इज इन मोशन। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा वो है, ए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, और इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। मतलब डिस्टेंस जो होती है या तो पॉजिटिव होती है, या बी ऑप्शन में कहता है नेगेटिव होती है, सी ऑप्शन में कहता है कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, और डी ऑप्शन कहता है ना तो पॉजिटिव होगी ना तो नेगेटिव। तो हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और वो हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहीं से भी जाए, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए, पॉइंट ए बी कहीं से भी घूम के जाए, अब ये एक्चुअल लेंथ जो कवर करेगा इसकी कुछ तो डिस्टेंस होगी, तो ये कैसे होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी जो 14th है उसका जो आंसर हमारा बच्चों आएगा वो आएगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ए, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 कहता है जब व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। कैसा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेटेड और बैक एंड फोर्थ, या आगे या पीछे। तो ध्यान से देखो, जब इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर, यानी हर सेकंड में 1-1 मीटर चल रहा, तो कैसे चल रही है? यूनिफॉर्म, उसकी स्पीड निश्चित है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। और के कुछ क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो अगली वीडियो में उनको हम लेके आते हैं, ठीक है। तब तक इन सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से समझिए। और देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस नहीं किया। आप अगर एक बार फिर से वीडियो देख लेते हैं, आपको जो मोशन चैप्टर है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसके शुरुआत के 2 या 3 वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लीजिए और फिर इन क्वेश्चन के बारे में इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए। कब तक? जब तक अगली वीडियो आए तब तक पढ़ें, एंजॉय करें और सेफ रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।